अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 24 मार्च 2022 है। कतरी कैलेंडर के मुताबिक 2 अप्रैल जो कि शनिचर का दिन पड़ता है, रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। इस चीज़ को कतरी औकाफ की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में 2 चीज़ शेयर करने वाला हूँ। पहला है कतर से उम्रा पर जाने के बारे में कि कैसे जा सकते हैं और कितना खर्चा आएगा। आप इसके रेट के बारे में सुन करके ज़रूर चौंक जाएंगे। जबकि दूसरे अपडेट में कतर में एक कस्टमर के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हुआ, इस चीज़ को मैं शेयर करने वाला हूं। तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में आगाही मिल सके और आप होशियार रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, ऐसे में बहुत सारे लोगों की तरफ से सऊदी अरब उम्रा में जाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। अभी उम्रा ओपन है, लेकिन खारजियों के लिए उम्रा पर जाना कुछ ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। कतरी अगर चाहें तो फ्लाइट के जरिए भी उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, या अगर वो चाहे तो ज़मीनी रास्ते भी जा सकते हैं, जैसे अपनी गाड़ी लेकर के या किसी और चीज़ से। लेकिन जो लोग नन कतरी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उम्रा जाने की सिर्फ अभी एक रास्ता है, वो है फ्लाइट के जरिए। अभी बस के जरिए जाने की सहूलत नहीं है। सऊदी अरब में 5 दिन जो वहाँ पर आप रुकेंगे, उसका आपको होटल बुकिंग टिकट के साथ ही लेना पड़ता है 5 दिन का। उम्रा वीज़ा का चार्ज 1800 रियाल लग रहा है, जबकि अभी फ्लाइट का टिकट का भी ज़्यादा रेट है। 7 साल से कम उम्र के बच्चों के वीज़ा निकालने की इजाज़त नहीं है। अभी अगर आप उम्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको 5000 रियाल से ऊपर का खर्चा आएगा। दोस्तों, इसके बारे में आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर जो हज और उम्रा की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसे एजेंसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में आप वहाँ पर डिटेल से मालूम कर सकते हैं। इसके बारे में कई वीडियो में आप लोगों के साथ में बता चुका हूँ कि आपको कतर औकाफ के जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद में आपको हज और उम्रा का जो सेक्शन मिलेगा, उस पर जाने के बाद में वहाँ पर जो भी एजेंसी है, उस एजेंसी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर मिल जाएगा। उसके ज़रिए उससे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल मालूम कर सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कतर से उम्रा के लिए किस तरह फ्री में जा सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आप लोगों को वीडियो, अगर आप एक हफ्ता पहले पीछे जाएंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एक कस्टमर को ऑनलाइन किस तरह ठगने का काम किया गया। एक आदमी ने कतर रेडियो में वतनी अल हबीब प्रोग्राम में बातचीत करते हुए बताया कि उसकी वाइफ को उसके मोबाइल में एक OTP मैसेज मिला। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये मैसेज रेडियो की तरफ से आया हुआ है। फिर उसी वक्त उसके मोबाइल में कॉल भी आया और उधर से बताया गया कि वो मेत्रास्टू की तरफ से बात कर रहा है। उस कॉल करने वाले फ्रॉडिये ने उससे पूछा कि अभी जो आपके मोबाइल में OTP आया है, वो OTP क्या है, बताइए। उस लेडी ने फ़ोन करने वाले को OTP शेयर कर दिया। उसके बाद उधर से कॉल करने वाले ने बैंक डिटेल के बारे में पूछा, तो उस वक्त उस लेडी को डाउट हो गया और उसने फ़ौरन कॉल को काट दिया। कुछ दिनों के बाद उस आदमी को रेडियो की तरफ से बिल आया, जिसमें कि 300 रियाल ज़्यादा था। उसने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, इसकी इंक्वायरी करने के लिए रेडियो से बात किया, तो उधर से कहा गया कि आपने 300 रियाल की ऑनलाइन खरीदारी की है। फिर उस शख्स ने रेडियो को उसकी वाइफ के साथ जो कुछ दिनों पहले बात हुई थी उसके बारे में बताया, तो पता चला कि उसके साथ में फ्रॉड हो गया है। उसने जो मिस्टेक से OTP शेयर कर दिया था, यहीं पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर उस आदमी की अच्छी किस्मत कह सकते हैं कि फ्रॉडिये ने सिर्फ 300 रियाल का चूना लगाया था, वरना वो इससे ज़्यादा का भी चूना लगा सकता था। इस तरह की गलती और लापरवाही से फ्रॉड लोग दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।